दिन के 12 बज गए थे और अब जाकर मेरी आँख खुली थी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ 27th ऑफ नवंबर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आँख खुलते ही सबसे पहले ना मुझे फ़ील हुआ कि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, तो मैंने सबसे पहले चढ़ाया पानी बॉयल करने के लिए और उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर आई, ब्रश किया और तब सबसे पहले मैंने कोम्ब उठाई क्योंकि मेरे बाल बहुत उलझ गए थे इस समय। तो मैं बैठ के आराम से सुलझा रही थी अपने बालों को और बाल सुलझाते सुलझाते मैंने एक बहुत हार्ड एंड बहुत क्विक डिसीजन किया कि मुझे कुछ करना है अपने बालों का। क्या करना है ये आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। तो अभी मैं यही सोच ही रही थी तब तक कि आ गई मेरी काम वाली दीदी। तो उन्होंने सब सफाई वगैरह किया, जो भी क्लीनिंग करना था, पानी वानी सब रिफ़िल किया, वो सब काम उन्होंने किए। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अभी नहीं निकलती हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊँगी। तो फिर कुछ काम पेंडिंग पड़ा था मेरा, वो काम करने के लिए मैं बैठ गई। इससे पहले मैंने बालों को अच्छे से सुलझाया, फिर पोनी बनाई, फिर अपने लिए बनाया मैंने चाय। और आपको पता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने चाय में चीनी छोड़ दी। अब कभी मजबूरी में कहीं बाहर पीना पड़ता है तभी पीती हूँ, अदरवाइज़ मैंने चाय में चीनी छोड़ दी है। बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे, बट अवॉइड कीजिए आप भी वाइट शुगर जितना हो सके खाना, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आपको मीठा पसंद है तो मीठा डेफिनेटली खाइए, क्योंकि जीवन तो यही है एक छोटा सा, इसी में सब कुछ करना है। तो उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी दूसरी मीठी चीज़ के साथ, जैसे गुड़ के साथ या डेट्स के साथ। तो मैंने चाय बनाई अपने लिए गुड़ वाली और उसके बाद मैं लेकर आ गई थी काम करने के लिए, लेकिन चाय टेबल पे साइड में रख के और मैं भूल गई और फिर मैं अपना काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मैंने चाय तो पी ही नहीं है। फिर चाय मेरी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो मैं ऐसे ही एक सिप में शरबत जैसा गटक गई। गुड़ वाली चाय बनाने में एक प्रॉब्लम होती है ना, अगर आप अच्छा गुड़ लेकर आओगे, मतलब जो बहुत प्यूरिफाइड नहीं हो, ओरिजिनल ज़्यादा हो, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, फिर उसको तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगता है गुड़ वाली चाय का। उसके बाद जब मैं थक गई काम करते करते, तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं बाहर। तो मैंने पहना ये अपना वुलन कुर्ती, क्योंकि बाहर अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और आज का मौसम तो आई थिंक सर्दी का आज का ये पहला ऐसा डे था जिस दिन की धूप नहीं निकली थी, एकदम कोहरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने पहना अपने ये फेवरेट कुर्ती और मैं ऐसे ही डांस कर रही थी, सोच सोच के कि एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है जब मैं लौट के बाहर से आऊँगी उसका। तो मैं आ गई थी सैलून में और सोच के तो कुछ और आई थी, बट यहाँ हो कुछ और गया। आगे बताती हूँ कि मैंने सोचा क्या था, बट चलिए कोई बात नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सैलून से लौट के मेरा बड़ा मन किया कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, जस्ट टू पैम्पर योरसेल्फ। तो मैं यहीं पे पास में एक रेस्टोरेंट, पास में पिज़्ज़ा हट था, तो मैं वहाँ आ गई पिज़्ज़ा खाने के लिए। मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे एक स्मॉल साइज पिज़्ज़ा। तो जब तक पिज़्ज़ा आए तब तक मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, मेरे बाल बहुत उलझ गए थे, तो मैंने एकदम से क्विक डिसीजन लिया कि मैं बहुत लंबे समय से, आई थिंक 10-12 साल या उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, मैंने हेयर कट नहीं कराया, मतलब कि लेंथ से बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं कराई, ट्रिमिंग होती चली आई है। तो मैंने सोचा कि चलो बाल को कट कराते हैं और मैं छोटे हेयर रखती हूँ कुछ टाइम तक के लिए। तो मैं यही सोच के आई थी, बट सैलून में आने के बाद नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो हेयर ड्रेसर मिले मुझे, वो फिर कहने लगे मैम लंबे बाल है, ये हमें डोनेट कर दो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इतने सारे लोग जब पीछे पड़ गए तो फिर मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से निकलो। तो फिर मैंने एक केराटिन स्पा लिया, क्योंकि मेरे बालों में थोड़ी सी केराटिन ट्रीटमेंट थी, तो इसलिए मैंने केराटिन स्पा लिया। जस्ट अब आ गए हैं तो कुछ तो कराना ही था ये सोच के। तो फिर मैंने केराटिन स्पा लिया और पिज़्ज़ा मैंने, पता है मैं नहीं खा पाई थी वहाँ पे, एक स्लाइस खाने के बाद मेरा ओवर हो गया था, तो मैं नहीं खा पाई थी। तो मैंने फिर उनसे वो पिज़्ज़ा पैक करा लिया। वापस आते टाइम पे गार्ड के पास कुछ पार्सल्स मैंने डिलीवर करवाए थे, तो वो सारे पार्सल्स मैंने कलेक्ट किए और आ गई मैं अपने रूम पे। यहाँ आई तो फिर आने के बाद मैंने पार्सल सोचा भी खोलती हूँ, बट फिर मन नहीं किया। ये मम्मी ने भेजा था छठ का प्रसाद, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप घर से दूर हो और आपको छठ का प्रसाद मिल जाता है। तो छठ के प्रसाद की फीलिंग ही अलग होती है, आप समझ सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। उसके बाद मैं करने लगी अपना काम। पिज़्ज़ा मेरा फिर पड़ा ठंडा हो गया, मुझसे यहाँ भी नहीं खाया, क्योंकि लाते में ही वो ठंडा हो गया था, तो मुझसे नहीं खाया गया वो। तो फाइनली वो ऐसे ही रह गया। उसके बाद मुझे मेरा ध्यान गया, मैंने रिस्ट वॉच नहीं खोली थी अभी, तो जब मैं रिस्ट वॉच खोलने लगी तो मेरा ध्यान मेरे नेल्स पे गया। पिछले 2-3 महीनों से मैं फ़ील कर रही हूँ दैट मैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम डिफिशिएंट हो गई, क्योंकि मेरे नेल्स ना लेयर बाय लेयर चिप हो रहे हैं ऊपर से।
तो मैंने सोचा भी था कि मैं थोड़ा सा कैल्शियम एज अ सप्लीमेंट ऐड ऑन करती हूँ, बट फिर कर नहीं पाई थी। हालांकि ख़रीदा था बट फिर खा नहीं पाई थी, वही थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन। तो देख के मैं अफ़सोस कर रही थी, कभी इस साइड से निकल जाता है नेल, कभी उस साइड से, कभी पूरी लेयर ऊपर से निकल जाती है, और जब 1-2 लेयर निकल जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। उसके बाद जो कुछ काम पेंडिंग पड़ा था वो फिनिश किया, और उसके बाद मैं आ गई थी सोने के लिए। तो बाल अगर खोल के सो ना तो सर्दियों में इतने उलझते हैं ना, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। और चूँकि मैंने स्पा कराया था तो मैंने सोचा था 1-2 दिनों तक मैं बाल को ऐसे ही रखूँगी, तो इसलिए भी मैंने बालों में चुटियाँ नहीं बनाई, और फाइनली अपने ब्लैंकेट में आ गई हूँ सोने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।